हमारी पिछली ज्ञान यात्रा में हमने देखा कि यीशु ने नाटकीय रूप से यह दावा किया कि वह संसार का प्रकाश है। उन्होंने उन सभी लोगों से जो आत्मिक रूप से अंधे थे यह वादा किया कि वह उन्हें दृष्टि दे सकते हैं, अर्थात वह उन्हें अनंत जीवन का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। खैर, इसका जवाब यह था कि लोग पत्थर उठाकर उन पर फेंकने लगे। यीशु ने अपने आप को इन आत्मिक रूप से अंधे लोगों से छुपा लिया और वहां से चुपचाप निकल गए। अब जैसे ही हम इन सुसमाचारों में मसीह के जीवन का कालानुक्रमिक अध्ययन जारी रखते हैं, तो अगली घटना यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में दर्ज है, जहां यीशु स्वयं को एक शारीरिक रूप से अंधे व्यक्ति पर प्रकट करने वाले हैं और उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होने वाली है। पहला पद कहता है, जब यीशु वहां से जा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, रब्बी, किसने पाप किया, इस व्यक्ति ने या उसके माता पिता ने, कि यह जन्म से अंधा है? आपको समझना चाहिए कि चेले अपने समय की लोकप्रिय शिक्षा को ही दोहरा रहे थे। अगर कोई बीमारी है तो वह व्यक्तिगत पाप के लिए दंड है। बीमारी किसी न किसी की गलती जरूर होती है। प्रियजनों, आज हम एक पीड़ित संसार में जी रहे हैं और सारी पीड़ा का कारण मानव जाति का पाप में गिरना है। लेकिन हर बीमारी जो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता है, वह हमेशा किसी विशेष पाप का परिणाम नहीं होती। बीमारी या पीड़ा अपने आप में किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का न्याय नहीं होती। असल में इस अंधे व्यक्ति के मामले में यीशु यहाँ तीसरी आयत में कहते हैं, यह न तो इस व्यक्ति ने पाप किया था और न ही उसके माता पिता ने, बल्कि यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हों। इस बारे में सोचिए। दूसरे शब्दों में, इस व्यक्ति की अंधता परमेश्वर द्वारा इसलिए निर्धारित की गई थी ताकि इस क्षण मसीह की शक्ति उसके जीवन में प्रकट की जा सके। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आज की बीमारी यह परमेश्वर के स्वभाव, यीशु कौन है और आपके जीवन में मसीह की शक्ति के बारे में गहरी सच्चाइयां प्रकट कर सकती है, चाहे आप चंगे हों या नहीं। यह अंधा व्यक्ति यीशु के बारे में कुछ ऐसा प्रकट करने वाला है जो चंगाई की शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यहाँ 5वीं आयत में यीशु कहते हैं, जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। अब आप इस अभिव्यक्ति को पहचान सकते हैं। यह 8वें अध्याय से है, जहां यीशु ने आत्मिक अंधापन और अविश्वास के अंधकार से निपटा था। यीशु ने वादा किया था कि यदि लोग उनका अनुसरण करें तो वे आत्मिक अंधापन को प्रभावी रूप से दूर कर सकते हैं। अब जो होने वाला है वह 8वें अध्याय में यीशु द्वारा कही गई बात और यहाँ 9वें अध्याय में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के बीच एक कड़ी है। अब इसे ध्यान से समझिए। यदि वह शारीरिक रूप से अंधे को चंगा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वह आत्मिक रूप से अंधे को भी चंगा कर सकते हैं। अब 6ठी आयत, यह बातें कहने के बाद उसने जमीन पर थूका और उस थूक से मिट्टी बनाई। फिर उसने उस आदमी की आंखों पर वह मिट्टी लगाई और उससे कहा, जाओ शीलोह के कुंड में जाकर धो लो, जिसका अर्थ है भेजा गया। तो वह गया, धोया और देखता हुआ लौट आया। अब यह प्रभु की एक थोड़ी अजीब आज्ञा है और हमें इसे झोपड़ियों के पर्व के संदर्भ में देखना चाहिए जो अभी अभी समाप्त हुआ है। पर्व के दौरान शीलोह का कुंड वह स्थान था जहां याजक जाता था और वहां से एक घड़ा पानी से भरता था। फिर वह उसे मंदिर की वेदी पर ले जाकर उसकी नींव पर उंडेल देता था। यह एक धार्मिक अनुष्ठान था जो परमेश्वर की शक्ति और उसकी उपस्थिति का प्रतीक था। तो यीशु इस अंधे व्यक्ति को उसी कुंड में भेजते हैं। व्यक्ति आज्ञा मानता है, वह उस पानी को अपनी अंधी आंखों पर लगाता है और जब वह उस पानी की नमी को झपकता है तो रोशनी उसके भीतर भर जाती है और वह देख सकता है। और वह सभी जिज्ञासु दर्शकों को बताता है कि उसे यीशु नामक एक व्यक्ति ने चंगा किया है, जैसा कि हमें यहाँ 8 से 12 पदों में बताया गया है। तो यहाँ मुख्य बात यह है, यदि इस्राएल राष्ट्र जीवित जल यीशु पर भरोसा करेगा तो वे आत्मिक अंधेपन से चंगे हो जाएंगे और अनंत जीवन का प्रकाश देख सकेंगे।
वे आत्मिक रूप से चंगे हो जाएंगे। यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा नहीं होगा, यह मसीह की सामर्थ्य के द्वारा होगा। दुर्भाग्यवश इस अध्याय के शेष भाग में सबसे पहले फरीसियों की अंधी प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। वे इस भिखारी से जिसे चंगा किया गया है जिरह करते हैं और वह उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि क्या हुआ था। कुछ फरीसी तर्क करते हैं कि यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते क्योंकि यह चंगाई सब्त के दिन हुई थी। देखिए, फरीसियों के अनुसार यदि किसी की जान को खतरा हो तो सब्त के दिन चिकित्सा करना ठीक था, लेकिन इस अंधे व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए यह नियमों के खिलाफ था। लेकिन अब वे एक मुश्किल में फंस गए हैं, जैसा कि पद 16 में संकेत मिलता है, क्योंकि वे सब इकट्ठा होकर यह सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, और उनमें से एक सवाल उठाता है, एक पापी व्यक्ति ऐसे चमत्कार कैसे कर सकता है? इस अंधे व्यक्ति को दृष्टि देना, यह तो एक मसीही चिन्ह है। यही वह कार्य था जो मसीह के आने पर करने की अपेक्षा थी। तो उनमें से कुछ सुझाव देते हैं कि शायद वह आदमी वास्तव में अंधा था ही नहीं, शायद वह सब कुछ बना रहा है। इसलिए वे उस भिखारी के माता पिता को बुलाते हैं और उनसे सवाल करते हैं। यहाँ पद 20 में उनका जवाब है, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा था, लेकिन अब यह कैसे देख सकता है हमें नहीं पता। उससे पूछिए, वह वयस्क है, वह खुद अपने बारे में बताएगा। यहाँ यह काफी दुखद था, लेकिन वे इस विवाद में फंसना नहीं चाहते थे। पद 22 हमें बताता है कि वे पूरी तरह से जानते थे कि जो कोई भी यह स्वीकार करेगा कि यीशु ही मसीह है, अर्थात अभिषिक्त मसीहा है, उसे सभागृह से बाहर कर दिया जाएगा। और उस समय यह बहुत डरावनी बात थी। लोगों को सिखाया गया था कि सभागृह से बाहर कर दिया जाना मतलब परमेश्वर से बाहर कर दिया जाना है। लेकिन यहाँ यह भिखारी, जब धार्मिक नेता उसके पास अंतिम बार पद 24 में आते हैं, तो वह बिल्कुल भी डरता नहीं है। वे चंगे हुए व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, परमेश्वर की महिमा करो। वैसे यह एक कानूनी वाक्यांश है जिसका अर्थ है कि तुम सच बोलो। वह पद 25 में उत्तर देता है, यीशु पापी हैं या नहीं मैं नहीं जानता। एक बात मैं जानता हूं कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। और सुनिए, वे लोग इस व्यक्ति की व्यक्तिगत गवाही को किसी भी तरह नकार नहीं सकते। वैसे प्रियजनों, हो सकता है आज आपके पास सभी उत्तर न हो। शायद आपको मसीह के बारे में लोगों से बात करने में डर लगता हो, लेकिन आपके पास अपनी गवाही है जिसमें आप आत्मिक अंधकार से आत्मिक दृष्टि की ओर आए हैं। बस लोगों को इसके बारे में बताइए। खैर, यहां यह भिखारी वास्तव में साहसी है। अब वह इन फरीसियों से यहां पद 27 में पूछता है, क्या आप भी उसके शिष्य बनना चाहते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या आप भी देखना चाहेंगे? खैर, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, फरीसी इस चुनौती से आहत हो जाते हैं। पद 34 में लिखा है, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया। उन्होंने उसे सभागृह से बाहर निकाल दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह अगली उपासना सभा में आकर अपनी गवाही न दे सके। खैर, मुझे अगली घटना बहुत पसंद है। पद 35, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब यीशु ने उसे पाया तो उससे कहा, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तू उसे देख चुका है और जो तुझसे बात कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसने उसकी उपासना की। कल्पना कीजिए, यहां यह आजीवन भिखारी है, जन्म से अंधा व्यक्ति, और अब उसकी दृष्टि पूरी तरह से लौट आई है। वह कम से कम ऐसा लगता है कि उसे उसके डरपोक माता पिता ने छोड़ दिया है। उसे तो निश्चित रूप से धार्मिक नेताओं ने भी हमला किया है, लेकिन यीशु जाता है और उसे ढूंढता है और उसे अपनाता है। उसे यह भी कह दिया गया था, आप जानते हैं, अब आप और अधिक आराधना के लिए सभागृह में नहीं आ सकते। फिर भी यहाँ आपके पास क्या है? आपके पास एक ऐसी आराधना सभा है जैसी और कहीं नहीं होती।
और प्रभु के साथ यह व्यक्तिगत मुलाकात उसे शक्ति देती है। यह निश्चित रूप से उसे आने वाले बहुत कठिन दिनों में आगे बढ़ने की ताकत देगी। जी, कैंपबेल मॉर्गन अपने समय के सबसे प्रसिद्ध बाइबल शिक्षकों में से एक थे। आज भी वह मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक हैं। 1888 में उन्होंने वेस्लेयन संप्रदाय में एक पादरी के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अपने लिखित धर्मशास्त्रीय परीक्षाएं पास कर ली थीं, लेकिन उन्हें अभी भी एक परीक्षा का सामना करना था, जिसमें उन्हें प्रोफेसरों और विद्वानों के एक पैनल के सामने एक परीक्षण उपदेश देना था। खैर, उन्होंने उपदेश इतना खराब दिया कि उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। मॉर्गन ने अपने पिता को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें केवल एक शब्द था, अस्वीकृत। उनके पिता ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर अस्वीकृत, स्वर्ग में स्वीकार्य। तो मैं आपको बताता हूं जी, कैंपबेल मॉर्गन आगे चलकर एक प्रभावशाली बाइबल शिक्षक बने और साथ ही एक बेस्ट सेलिंग लेखक भी। महान भीड़ें उन्हें शास्त्रों को खोलते हुए सुनने के लिए इकट्ठा होती थीं। ठीक वैसे ही यह अंधा व्यक्ति जिसे यीशु ने चंगा किया है, भले ही पृथ्वी पर अस्वीकार किया गया हो, लेकिन वह स्वर्ग में स्वीकार्य है। यीशु में उसकी आस्था, जो कि संसार का प्रकाश है, अब उसे आत्मिक रूप से देखने में भी सक्षम बना रही है, जैसे कि वह शारीरिक रूप से देख सकता है। हालांकि फरीसी लोगों ने सत्य के प्रति अंधा बने रहने का चुनाव किया है, देखना या न देखना। तो मैं आपको बताऊं, यही तो युगों युगों का सवाल है। मैं सोचता हूं आज आपका जवाब क्या है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।